है कि कांग्रेस जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और पीछे रालोप के उदयलाल डांगी हैं, वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और भाजपा, जैसा सीएम ने कहा था, साथी हमारे मुकेश हिंगड़ से। हिंगड़ साहब, क्या क्या कहेंगे? क्या पूरा परिणाम अभी क्या है और क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, 8 राउंड अब तक हो चुके हैं वल्लभनगर के। 8 राउंड में जो पहला राउंड से तब से लेकर अब तक प्रीति सख्तावत, दिवंगत विधायक की पत्नी गजेंद्र सिंह जी की पत्नी अभी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है वल्लभनगर में 6,458 वोट से। अभी प्रीति सख्तावत 8वें राउंड में आगे हैं और दूसरे नंबर पर उदयलाल डांगी हैं, जो आरएलपी के पहली बार आरएलपी ने मेवाड़ में वल्लभनगर सीट से चुनाव लड़ा है। उदयलाल डांगी जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर उन्होंने ऐन वक्त पर नामांकन के अंतिम दिन आरएलपी ज्वाइन की, जो इस समय 17,356 वोट लेकर दूसरे स्थान पर है। वल्लभनगर के लिए सबसे बड़ा नाम जो रणधीर सिंह बिंडर निर्दलीय जीतकर कभी विधानसभा पहुंचे, उनकी इस समय पोजीशन तीसरे नंबर पर है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार कह गए थे कि भाजपा चौथे स्थान पर रहेगी, वही स्थिति बीजेपी की इस समय वल्लभनगर में बनी हुई है। गणपत लाल मैनारिया के बाद उदयलाल डांगी, फिर नया चेहरा हिम्मत सिंह जाला, वो चौथे नंबर वाली स्थिति बीजेपी की इस समय बनी हुई है। भुवनेश्वर में दरियावत का भी एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि वहां 22 राउंड पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के जो नगराज मीणा पूर्व विधायक रहे हैं 21,346 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खेत सिंह 44,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब थावरचंद मीणा जो निर्दलीय थे वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं, 45,000 वोट लेकर आए। बहुत बड़ी बात है। थावरचंद जो निर्दलीय दरियावत में चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह दरियावत और वल्लभनगर दोनों जगह पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। बात अपन कर रहे हैं, अभी 23 राउंड होने हैं वल्लभनगर विधानसभा चुनावों को लेके। अभी 8 राउंड पूरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महंगाई का फैक्टर जो है वो भी असर कर रहा है। और मुख्यमंत्री के 2 बार लगातार जो मैराथन दौरे रहे उसका, और जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो यहाँ पे मेहनत की है, उसका परिणाम सामने नजर आता लग रहा है। जी देखिए, उदयपुर में जो वल्लभनगर सीट है, यहाँ पर तो प्रताप सिंह खाचरियावास, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल यहाँ पर नामांकन के बाद यहाँ रहे, वैसे प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक पारी खेली। वो लगातार वल्लभनगर के संपर्क में रहे, रात को उदयपुर आ जाते थे, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत की, उसका परिणाम भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो परिणाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वल्लभनगर में सभा, और उससे भी बड़ा परिणाम है दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह सख्तावत की जो संवेदना है वो अभी तक के राउंड में प्रीति सख्तावत के साथ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन दरियावत की बात करें तो वहाँ जो चमत्कार हुआ है उसको जो राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 सभाएं की। बीजेपी की ताबड़तोड़ नेता जिस तरह से आए थे, उनकी 3 सभा, और उस 3 सभाओं के भी अलावा सबसे बड़ी बात, लसड़िया में जब वो दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के घर जाते हैं तभी राजनीति शुरू हो जाती है। बीजेपी कहती है कि गहलोत का एक कार्ड है, तो गहलोत ने भी जवाब दिया था। लेकिन उसका बड़ा फैक्टर इन जो वोट आ रहे हैं कांग्रेस को वहाँ थोक में वोट कह सकते हैं, वो परिणाम भी एक गहलोत की जो विजिट थी थावर मीणा के घर कन्हैयालाल के, उसका भी एक रीजन है कि वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाए। और कन्हैयालाल मीणा जो बीजेपी से नाराज हुए थे, जिनको टिकट नहीं दिया, उनको मना लिया, वो पार्टी के साथ हैं। लेकिन इंटरनल सूत्र कहते हैं कि उन्होंने जो काम पार्टी के लिए करना चाहिए था वो नहीं किया। करेंगे भी कैसे? राजनीति में कहावत है कि जो आदमी अगर नया चेहरा जीत कर आ जाएगा तो पुराने को कोई आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसे में कन्हैयालाल मीणा चाहते थे कि किसी भी सूरत में खेत सिंह मीणा नहीं जीते, और वही स्थिति अभी तक की तस्वीर में साफ है। और साफ तौर पे कह सकते हैं दरियावत सीट कांग्रेस जीत चुकी है, क्योंकि अब 1-2 राउंड में ऐसा कोई परिणाम बदलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस इस उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही थी तो एक जनता के जो कयास ये भी थे कि वल्लभनगर जो सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और दरियावत की सीट है वो भाजपा के पक्ष में जाएगी। यहाँ फिर एक बार अशोक गहलोत ने अपना जादू चलाया है, अपनी जादू की जो छड़ी है वो घुमाई है, और वल्लभनगर की तो अपनी सीट बचाई ली कांग्रेस की, लेकिन दरियावत की सीट भी भाजपा के गोद से उन्होंने छीन ली है। क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, कांग्रेस ने जो फैक्टर उठाया वो एक तो महंगाई का मुद्दा, केंद्र सरकार का पेट्रोल डीजल की दरें इसी समय ज्यादा बढ़ी थी, गैस सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी थी, इसको गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास, अजय माकन, जो सारे नेता थे, प्रमोद जैन भाया, इन्होंने बहुत ताकत से उठाया था। वल्लभनगर और दरियावत दोनों की जो सभाएं हुई थी, और बीजेपी ने जो निशाने पर लिया था गहलोत सरकार को कि वो वेट क्यों नहीं घटा देती 10%, गहलोत सरकार खुद अपने खजाने से पैसा क्यों नहीं देती, ये सारे फैक्टर जनता भूल चुकी और
दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत दिला रही है। एक फैक्टर ये भी है कि जनता यह भी चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो हम 2 साल ऐसा विधायक क्यों दें जो दूसरी पार्टी का हो। जनता की सोच थी, लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो चाहते थे कि इसी पार्टी का विधायक आए तो हम चाहे जो करवा सकते हैं। अगर बीजेपी या आरएलपी या रणधीर सिंह बिंडर जीत के जाएंगे तो वो उतना नहीं कर पाएंगे जितना सत्ता में जो व्यक्ति है वो कर पाएगा। ये 2 फैक्टर भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ दिखे हैं। एक बड़ा सवाल और उभर के आ रहा है कि जो रालोप के जो उदयलाल डांगी हैं वो लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज की जो रणधीर सिंह बिंडर थे वो बहुत बड़े दावे कर रहे थे, इसके बावजूद उनको क्रॉस करते हुए जिस तरह से डांगी ने अपनी बढ़त बनाई है उस पर भी क्या विचार है? जी देखिए, वल्लभनगर की सीट को लेकर जितने लोगों का था कि वल्लभनगर का रिजल्ट क्या रहेगा चुनाव से पहले बता दो, हर आदमी की इच्छा थी कि वहाँ पहले नंबर पे कौन रहेगा, दूसरे पे कौन रहेगा, यही बता दो। लेकिन वल्लभनगर की तस्वीर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और वही स्थिति हुई कि रणधीर सिंह बिंडर पहले नंबर पे भी रह सकते हैं, प्रीति सक्तावत भी रह सकती, लेकिन उदयलाल डांगी का जो उदय वल्लभनगर में हुआ, बीजेपी से हटकर आरएलपी का हाथ थामा, उन्होंने दामन थामा, उनकी बोतल के निशान पर उन्होंने वोट मांगे, तो उदयलाल डांगी का तो जादू चला। लेकिन सबसे बड़ा जादू जो चला हनुमान बेनीवाल का चला कि उन्होंने नॉमिनेशन के बाद से वल्लभनगर के हर गांव तक पहुंचने की कोशिश की। आरएलपी क्या होती है ये वल्लभनगर में लोग समझने लगे, और वल्लभनगर से समझते समझते लोग मेवाड़ की जो 28 सीटें हैं वहां तक ये मैसेज गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या है। तो आरएलपी भले ही यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, उदयलाल अच्छे वोट ला रहे हैं, लेकिन आरएलपी का नाम मेवाड़ में उदय हुआ। आने वाला जो 2023 का चुनाव है, हनुमान बेनीवाल का जो ऑब्जेक्टिव यही था कि पार्टी मेवाड़ में अपने कदम रखे। पार्टी ने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की, और 2023 की उनकी तैयारी इस जो सेकंड पोजीशन अभी जो चल रही है उसके अनुसार ही होगी, और आरएलपी का अच्छा रिजल्ट वल्लभनगर में आ रहा है। उदयलाल डांगी अगर निर्दलीय लड़ते तो इतने वोट नहीं लाते हैं, लेकिन आरएलपी का साथ मिला तो वल्लभनगर में आरएलपी अभी दूसरे की पोजीशन चल रही है। बिंडर की जो नगर पे अभी ईवीएम गिनी जाएगी उसमें रणधीर सिंह बिंडर थोड़ा ऊपर होंगे, क्योंकि वो बेल्ट रणधीर सिंह बिंडर के साथ है, कानोड़ का थोड़ा सपोर्ट बीजेपी की तरफ है। तो अब जो ईवीएम खोलने जा रहे हैं वो बिंडर इलाके की है, उसमें रणधीर सिंह ग्रोथ करेंगे, लीड लेंगे, लेकिन जो 5,000 का 6,000 का अंतर कांग्रेस का है उसको आगे निकलना ये मुश्किल भरी बात है। लेकिन अभी राउंड बाकी है, इसलिए पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सीपी जोशी जो नादवारा में थे 1 वोट से आ रहे हैं, इसलिए दरियावत की स्थिति स्पष्ट है कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन वल्लभनगर के रिजल्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है। दोनों उपचुनावों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो भाजपा नेताओं ने सतीश पूनिया से लेके किरोड़ीलाल मीणा और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत सभाएं की। गुलाबचंद कटारिया काफी सक्रिय रहे, हालांकि वो वल्लभनगर में काफी देरी से पहुंचे। इसके बाद भी भाजपा का सुपड़ा दोनों जगह साफ होने की स्थिति पे है, क्या कहेंगे? जी देखिए, भाजपा की तरफ से पूरी ताकत लगाई। केंद्रीय मंत्री में गिना दूं अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री बघेल, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी नेशनल अरुण सिंह, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, अलका गुजर, वासुदेव देवनानी, गुलाबचंद कटारिया, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद, सारे लोगों ने पूरी ताकत लगाई। वल्लभनगर में ही डेरा डाल रखा। जो बटेवर हाईवे पे जो होटलें हैं वो बीजेपी का घर बना हुआ था, कार्यालय बना हुआ था। बीजेपी ने पूरी मेहनत की, लेकिन जो रिजल्ट बीजेपी के चौथे नंबर से दूसरे नंबर पे लाने का था उसमें भी बीजेपी ने सफलता नहीं प्राप्त की है। अब गुलाबचंद कटारिया ने जो एक दाव खेला था कि उदयलाल डांगी को टिकट दिया जाए, अगर आप नहीं देंगे, और उन्होंने मतदान के बाद भी साफ तौर पर अपने बयान में कहा था पत्रिका से कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि दरियावत हम जीतेंगे लेकिन वल्लभनगर नहीं जीतेंगे। मैं कटारिया का बयान दरियावत में भी वो हार रहे हैं, और वल्लभनगर में तो उन्होंने खुद नहीं कह दिया कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वल्लभनगर की सीट गई। अगर उदयलाल डांगी को टिकट दिया जाता तो कटारिया अब ये कहेंगे कि मैंने जो प्रत्याशी बताया वो अभी सेकंड नंबर पे है, बीजेपी की जो पोजीशन 4th नंबर पे है वो ऊपर से थोपा हुआ प्रत्याशी जो पहले से मान रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी मेहनत न तो यहाँ काम आई न दरियावत में काम आई। दरियावत के लिए ये कहा जा रहा था कि वहाँ बीजेपी चुनाव जीतेगी, लेकिन जो मार्जिन आया उससे साफ तौर पर है कि बीजेपी के लिए दरियावत में कितनी ही मेहनत राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, कटारिया ने की, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। कांग्रेस की तरफ से उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौड़, अशोक चांदना, इनकी मेहनत रंग लाई है। और अशोक गहलोत की 4 सभाएं लास्ट वक्त पर होती है, जिसमें वो कन्हैयालाल मरना के घर जाते हैं, वो राजनीति खड़ी होती है। ये सब चीजें गिनकर कांग्रेस गेन कर रही है और लीड में है।